Hello, Assalamualaikum students. It's me, Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, dear students, हम मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है. तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो एक्सरसाइज 6.5 समझते आ रहे हैं, कंटिन्यू है, जिसके क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 समझने को मिलेगा आज की क्लास. सही. पार्ट नंबर 1 प्रीवियस क्लास में हमने समझा, पार्ट नंबर 2 आज की क्लास में समझते हैं. ठीक है. तो सेम वही वे जिस तरीके से हमने मेथड से पार्ट नंबर 1 समझा था, उसी वे से पार्ट नंबर 2 को समझेंगे. तो गौर से समझने की कोशिश करें, रेडी हो जाएं, फुली कंसंट्रेशन से समझें ताकि आपको इजीली समझ जाए. ठीक है. पार्ट नंबर 1 अगर आपको इजीली समझ में आ गया है तो पार्ट नंबर 2 भी समझ में जरूर आ जाएगा. अगर पार्ट नंबर 1 में कहीं कंफ्यूजन है भी तो गौर से पार्ट नंबर 2 को समझें ताकि वो भी समझ में आ जाए. सही है. रेडी है. तो आइए हम समझते हैं पार्ट नंबर 2 को. ठीक है. सम कैलकुलेट करना है कि गिवन सीरीज का. तो सम फाइंड करना मींस एस ऑफ एन. सीरीज का जो नाम है सम एस ऑफ, देयरफॉर सम फाइंड करना है तो एस ऑफ एन. सम का नाम असाइन कर दिया क्योंकि इसका सम है. किसका सम है? ये सीरीज जो गिवन है उसको 1 प्लस के ब्रैकेट में x 1 प्लस के स्क्वायर ब्रैकेट और x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एट सो ऑन. ठीक. तो ये सीरीज है, इसका सम फाइंड आउट करेंगे. चलो ठीक है. अब फाइंड आउट सम करेंगे. तो देखिए ये सीरीज अब जो गिवन है हमारे पास, ये सीरीज किस फॉर्म की है? हमारे पास तो सीरीज दो टाइप्स की, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक. तो गिवन जो सीरीज है ये ना अर्थमेटिक है ना ही ज्योमेट्रिक. अर्थमेटिक मींस का नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस वाली ये टर्म्स सेम होते हैं. अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस एंड ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशियो. मगर यहां पर ये ब्रैकेट में दे रहा है, ये अलग अलग सिंबल कर, तो इसको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम पहले. ठीक है. को सीरीज बन जाए कैसे? तो इसलिए हम करेंगे वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 1 माइनस के टू राइट हैंड साइड. 1 माइनस के से मल्टीप्लाई डिवाइड करें. अब ये बात समझ में आपके कैसे आया मल्टीप्लाई डिवाइड कौन सा टर्म का? जैसे मैंने 1 माइनस, मुझे कैसे पता चला कि 1 माइनस के से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं? जैसे प्रीवियस क्लास में x माइनस y से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कैसे पता चला? क्वेश्चन ध्यान में है. तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म 1 प्लस के. तो जो ब्रैकेट में x वेरिएबल के साथ पहला जो टर्म आ रहा है उसी टर्म को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मगर साइन चेंज होगी. जैसे 1 प्लस के तो 1 माइनस के से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है. तो इसीलिए यहां से हम डिसाइड करते हैं. तो ये टर्म हम किस तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? राइट हैंड साइड पे. सो मींस ये 1 माइनस के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के. बाकी ये ईच एंड एवरी टर्म रिमेंस सेम. 1 प्लस के ब्रैकेट और x प्लस ये 1 प्लस के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन. ब्रैकेट जस्ट लिखा है 1 माइनस के मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. ये समझ में आए? ठीक है. अब देखिए क्या हो रहा है, समझते हैं आगे. सो जी स्टूडेंट्स, अब देखें s ऑफ n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के सेम लिखेंगे. अब न्यूमरेटर में जो 1 माइनस के है ये मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट जो सीरीज गिवन है इससे. अब देखें ब्रैकेट स्टार्ट. 1 माइनस के को पहले 1 से करेंगे मल्टीप्लाई प्लस साइन. उसके बाद ये 1 माइनस के को 1 प्लस के ऑफ x के साथ लिखा प्लस सेम ही 1 माइनस के 1 प्लस के स्क्वायर के साथ लिखा x स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट डॉट. सो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी. आई बात समझ में? क्लियर है? इससे गौर से समझिए. सेम वही स्टेप से जो प्रीवियस क्लास में समझिए. हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है. 3 टर्म्स है, तीनों के साथ 1 माइनस के आया. सही. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है. s ऑफ n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के ब्रैकेट स्टार्ट
अब 1 माइनस के से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के सेम रहेगा, 1 मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये जो दो ब्रैकेट्स हैं मल्टीप्लाई भी है एग्जैक्टली सेम, फर्क डिफरेंस दोनों क्या है, प्लस एंड माइनस। तो ये फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूला ये है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर ब्रैकेट ओवर इनटू x है ये फार्मूला, ठीक। उसके बाद आगे मूव होते हैं प्लस। अब यहां पर भी ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों जो मल्टीप्लाई हो रही है जिस फॉर्म में मौजूद है ये भी एक फार्मूला है। ये फार्मूला है 1 क्यूब माइनस k क्यूब x स्क्वायर सेम है प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये फार्मूलास आपने प्रीवियस क्लास चैप्टर 3 में पढ़े हैं हमने, अगर आपको ज़हन में है तो, ठीक है। ये सेम है, इस पे फार्मूला अप्लाई किया, इन दोनों ब्रैकेट्स पे फार्मूला अप्लाई किया, क्यों फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस k ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस k प्लस 1 स्क्वायर मींस 1 ही रहेगा माइनस k स्क्वायर सेम है, 1 पे चाहे जितना भी पावर दे आंसर सेम रहेगा। 1 क्यूब मींस 1 ही रहेगा माइनस k क्यूब, ये x स्क्वायर सेम आएगा प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये स्टेप समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक। अब देखिए इस स्टेप में सिंपली हमने क्या किया, 1 स्क्वायर 1 क्यूब को रिमूव किया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस k ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस k। अब ये x जो है मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, पहले 1 से 1 into x मींस x एंड देन प्लस साइन ब्रैकेट के अंदर ये माइनस है, प्लस इनटू माइनस मींस माइनस। उसके बाद ये x जो मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर के साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इनटू x, क्लियर है, आएगी बात समझ में। अब आगे भी होते हैं सिमिलरली x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, पहले 1 के साथ, तो सिंपली x स्क्वायर प्लस है ब्रैकेट बीच में माइनस है, प्लस इनटू माइनस मींस माइनस, x स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय k क्यूब, तो ये हो जाएगा k क्यूब x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन ब्रैकेट ओवर, क्लियर है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुई ब्रैकेट वाले टर्म्स की। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको रीअरेंज करेंगे, कैसे देखें, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस k ब्रैकेट में। अब रीअरेंज जो करेंगे कैसे रीअरेंज करेंगे, पॉजिटिव टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं, नेगेटिव टर्म को सेपरेट कर रहे हैं, मींस k वाले टर्म अलग होंगे एंड x वेरिएबल वाले अलग होंगे, मींस जो k के अलावा है, जैसे प्लस 1 आ गया प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये सारे टर्म चलते जाएंगे। उसके बाद k वेरिएबल माइनस k स्क्वायर x माइनस k क्यूब x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, इस तरीके से वो माइनस यहां पर साइन सो ऑन, ये भी मूव रहा, क्लियर है, ये समझ में आया टर्म्स रीअरेंज में, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस k ब्रैकेट स्टार्ट। अब इनमें रीअरेंज करेंगे, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट सेम है मींस लिखा सेपरेटली सम कैलकुलेट किया जाएगा माइनस। अब ये जो टर्म्स बने हैं इन हर टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे तो k ये हो जाएगा प्लस k स्क्वायर इनटू x, ये हो जाएगा प्लस k क्यूब इनटू x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन ब्रैकेट ओवर। आई बस में साइन कॉमन ले, साइन कॉमन लेने के बाद इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेकर दाखिल सही। अब यहां तक क्या हुआ, गिवन क्वेश्चन को हमने सिंपलीफाई करने के बाद अब हमारे पास ये दो डिफरेंट सीरीज बनी है। अब ये दोनों सीरीज का अपना पर्टिकुलर नेम ज्योमेट्रिक सीरीज इनको कहेंगे, सीरीज के टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो सेम आते हैं। अब हम इनके सम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये दो डिफरेंट जो सीरीज ब्रैकेट्स में लिखी गई है हम दोनों को सेपरेटली टेप आउट करेंगे सम फाइंड करने के लिए,
ठीक है। सो कैसे टेक आउट करेंगे इनका सम, कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए उनको समझें। सही है, इक्वेशन 1 में जो है वो। सो अब देखें इक्वेशन 1 में से जो सम है फाइंड करेंगे सीरीज का। नाउ वी फाइंड सम ऑफ, ये तो दोनों सीरीज अलग अलग है, दोनों का सेपरेटली। फर्स्ट जो सीरीज है वो है 1 plus x square plus dot dot and so on, and second सीरीज जो टेक आउट किया है k plus k square x plus k cube x square plus dot dot and so on, ये टर्म k plus k square x plus k cube x square and dot and so on, ये दोनों सीरीज मिली है, इन दोनों का सेपरेटली सम फाइंड किया जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे सम फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे। कैसे? तो पहले इसकी डेटा बनेगी, तो टर्म्स कौन कौन से मौजूद हैं। अब देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म जो है सीरीज का दैट इज 1, उसका नाम दे रहे हैं a मींस फर्स्ट टर्म। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे r कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इज इक्वल टू सेकंड टर्म है x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है 1, x डिवाइडेड बाय 1 मींस सिंपली x ही लिखा जाएगा। x मींस एनी वेरिएबल, तो वेरिएबल है तो उसके साथ सम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लेस देन 1 वाला यूज करेंगे। r कॉमन रेशियो पे डिपेंड करता है, लेस देन 1 a 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, क्योंकि सम फाइंड करने फॉर्मूला जो है दो है, दैट दो फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ r कॉमन रेशियो। वो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, तो यहां पर r की वैल्यू हमारे पास सिंपली x है, तो यहां पर हम डिसाइड तो नहीं कर सकते इट इज लेस देन 1 और इट इज ग्रेटर देन 1, तो जो सम फाइंड करने का फार्मूला है वो यूज करेंगे लेस देन 1 वाला। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी फार्मूला में है, जो भी आंसर है वो आंसर होगा। इक्वल टू a की जगह पे 1 माइनस r कॉमन रेशियो x पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की जगह पे x। अब एक उसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, सेम यही ब्रैकेट रहेगी, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टर्म पे। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट सीरीज जो है उसका। क्लियर है, समझ में आई है बात? गौर से कंसंट्रेशन से समझेंगे जरूर समझ आएगी, पर कंसंट्रेशन से समझे, ठीक। आइए मूव होते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सीरीज है उसमें उसका सम फाइंड करेंगे। पहले डिसाइड करेंगे डेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज k, द फर्स्ट टर्म, and then find करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन रेशियो r, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो है वो k स्क्वायर x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है सिंपली k, तो k एक डिवाइड हो जाएगा बाकी k into x रहेगा, तो k स्क्वायर है, k स्क्वायर में एक k तो कैंसिल हो गया। अरे बात समझ में क्लियर है? अब देखो, अब कॉमन r k r इज कॉमन रेशियो मिला, फर्स्ट टर्म भी मिला। अब सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा? दो फार्मूलाज हैं। द फार्मूलाज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो k x दोनों वेरिएबल्स हैं। जो फार्मूला है वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 पे डिपेंड करता है। r की वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से छोटी है, मगर यहां पर k x वेरिएबल्स हैं, डिसाइड नहीं कर सकते, तो जनरली बाय डिफॉल्ट फार्मूला यूज करेंगे लेस देन 1 का। सो is equals to a 1 minus r power n divided by 1 minus r, ये फार्मूला यूज होगा, ठीक। अब जस्ट फार्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, s is equals to a की जगह पे वैल्यू k 1 minus r कॉमन रेशियो की वैल्यू है k x होल पावर n, दोनों टर्म्स में पावर n है, मिडिल ब्रैकेट दी है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट आ चुकी है, 1 minus r की जगह पे कॉमन रेशियो की वैल्यू k x। अब इनको मजीद नहीं कुछ कर सकते, सिंपल नहीं कर सकते, छोड़ दो। ये सेकंड जो सीरीज उसका सम मिला, फर्स्ट जो सीरीज उसका सम मिला। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 थी प्रीवियस साइड पे उसका सम मिला है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये एक्चुअली हमारे पास सम जो है एक्चुअली सीरीज का वो इक्वेशन 1 को सॉल्व करके आई है। हमने इक्वेशन 1 में से दो सीरीज बनाई थी, इनको सेपरेटली पहले सम किया है फाइंड आउट। अब इनका जो सम ये मिला है इनको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में।
आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes इक्वेशन 1 जो वो सम ऑफ n terms equals to 1 divided by 1 minus k ब्रैकेट स्टार्ट 1 plus x square plus dot dot so on first series minus k plus k square x plus k cube x square plus dot dot so on सेकंड सीरीज ये है ब्रैकेट होगा। सही है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वापस इक्वेशन 1 को लिखा है। आई बात समझ में? समझ में आ रही है बात? गौर से समझेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है, इसके कहां से वैल्यू आ रही है, कहां पर लेकर जा रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 को वापस लिखा। अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के सेम है, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक, अब फर्स्ट जो ये सीरीज का सम फाइंड आउट किया 1 प्लस x स्क्वायर का सम फाइंड कीजिए, वापस लिखेंगे इनके सम इनकी अपनी पोजीशन पे। तो इसका सम क्या बना 1 minus x power n divided by 1 minus x is the sum of this series minus साइन के बाद सेकंड सीरीज का सम ये आपके सामने, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे k उसके बाद ब्रैकेट 1 minus kx whole power n divided by 1 minus k x middle bracket over। ठीक, ये इसका सम आ रही बात समझ में। अब स्क्वायर ब्रैकेट होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट मींस स्टार्ट किया वहां पर एंड होगी क्योंकि मिडिल ब्रैकेट बीच में यूज हो रही है। क्लियरली आई बात समझ में? तो ये दोनों सीरीज का सम जो सेपरेटली सॉल्व किया था वो उनकी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो ये है फाइनली सम ऑफ गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में सीरीज जो गिवन थी उसका सम किया। अब इनको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं हो बेटा, तो ये यहां पर लीव आउट करेंगे सम ऑफ द गिवन सीरीज। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, गौर से करना, समझें, कंसंट्रेशन से समझें। पहले सीरीज कैसे किस फॉर्म में हमारे पास गिवन थी, किस तरीके से हमने उनको सिंपलीफाई किया है, एंड देन दो डिफरेंट सीरीज मिली हैं उनको सेपरेटली सम फाइंड आउट किया है, फाइनली कैसे सम। तो ये स्टेप्स है, सिंपल है, जस्ट सिंपलीफिकेशन हो रही है। तो ये सिंपलीफिकेशन आप स्टेप्स गौर से समझिए, क्या करने जा रहे हैं, हो क्या रहा है। सही है, तो ये गौर से समझिए एंड देन प्रैक्टिस करेंगे अगेन एंड अगेन, तभी जाके आप जहन में स्टेप्स बैठेंगे, हाँ यही चीज है जो हो रही है, करनी है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर है? ठीक है, तो अब आप लोगों को फर्स्ट बनता है इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम आप समझें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।